हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक मैजिकल फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान। इस मूवी में हमें जादुई दुनिया दिखाई जाती है जो इंसानों के साथ ही हमारी दुनिया में रहती है और जादूगरों के बच्चे जादू सीखने के लिए हॉगवर्ड स्कूल में आते हैं जहाँ के प्रिंसिपल डम्बलडोर हैं। मूवी की शुरुआत में हम हैरी पॉटर को देखते हैं जो हॉगवर्ड स्कूल से छुट्टियों में अपने अंकल आंटी के यहाँ रहने आया है क्योंकि हैरी के माता पिता बहुत पहले मर चुके हैं, पर हैरी के अंकल आंटी उसे पसंद नहीं करते। तभी यहाँ पर गेस्ट भी आ जाती है और ये भी हैरी को परेशान करने लगती है और उसके माता पिता को बुरा भला कहने लगती है, जिस पर हैरी के सब्र का बांध टूट जाता है और वो जादू से इनमें हवा भर देता है और गुस्से में घर छोड़कर अपनी दोस्त हरमाइनी और रॉन के पास चला जाता है, जहाँ पर इसे रॉन के पिता बताते हैं कि अज़्काबान की जेल से ब्लैक नाम का कैदी भाग चुका है जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का साथी है और उसने ही वोल्डेमॉर्ट का साथ दिया था और उसकी ही वजह से तुम्हारे माता पिता मारे गए हैं और अब वोल्डेमॉर्ट तुम्हें भी मारना चाहता है, इसीलिए तुम्हें ब्लैक से सावधान रहना होगा। इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और ये लोग एक ट्रेन में बैठकर वापस अपने स्कूल जाने लगते हैं और ये ट्रेन सिर्फ जादूगरों को ही अपने साथ ले जा सकती है, इंसान चाहकर भी इस ट्रेन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तभी अचानक ट्रेन एक अजीब जगह पर रुक जाती है जहाँ पर चारों तरफ खतरनाक साए हैं जिनका नाम है तंपिशाच और ये साया अज़्काबान जेल के गार्ड हैं। तभी इनमें से एक साया हैरी के कंपार्टमेंट में घुस जाता है जिसे देखकर हैरी बहुत डर जाता है, पर तभी हॉगवर्ड के टीचर हैरी को उस तंपिशाच से बचा लेते हैं और जब हैरी होश में आता है तो टीचर उसे बताते हैं कि ये ब्लैक को ढूंढ रहे थे, इनसे बचकर रहना क्योंकि ये आत्माएं सोखते हैं। इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग अपने स्कूल में आ जाते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल डम्बलडोर इन्हें बताते हैं कि ब्लैक जेल से भाग चुका है, इसीलिए तंपिशाच स्कूल के दरवाजों पर पहरा देंगे ताकि वो यहाँ आए तो पकड़ा जाए, पर कोई भी बच्चा उनके करीब नहीं जाएगा क्योंकि वो माफ नहीं करते। इसके बाद हैग्रिड इन सभी बच्चों को एक जादुई जानवर से मिलाने के लिए लाता है क्योंकि ये जादुई जानवरों का टीचर है और फिर वो इन सभी बच्चों को एक जादुई पक्षी से मिलाता है जिसका नाम है बगबी और ये पक्षी बहुत ही स्वाभिमानी है, इसीलिए अगर इसकी बेइज्जती की तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हैग्रिड सबसे पहले हैरी को इससे मिलाता है जिसके लिए हैरी को इसे इज्जत देनी होगी और फिर बगबी भी हैरी के आगे झुककर उसे अपना दोस्त बना लेता है। इसके बाद हैरी जब उसके करीब जाता है तो बगबी उसे अपना लेता है। इसके बाद हैग्रिड हैरी को उस पर बैठाकर उसे यहाँ से उड़ान करवा देता है और वो जादुई पक्षी हैरी को आसमान में ले जाता है और फिर इसे पानी के नजदीक लाकर एक लंबी सैर कराता है और फिर हैरी उस पक्षी के साथ वापस आ जाता है, पर हैरी के क्लासमेट को इससे बहुत जलन होती है, इसीलिए वो खुद भी जबरदस्ती उस पक्षी की सवारी करने की कोशिश करता है, पर वो पक्षी उस पर अटैक कर देता है लेकिन हैग्रिड उसे आकर बचा लेता है। इसके बाद बगबी हैरी के फिर से करीब आ जाता है। इसके बाद ये लोग अगली क्लास के लिए रेमस सर की क्लास में आते हैं और ये वही टीचर हैं जिन्होंने ट्रेन में हैरी की जान बचाई थी और आज यहाँ पर ये बच्चों को उनके डर का सामना करना सिखाएंगे और ये उसे काबू करने के लिए इन बच्चों को एक जादुई मंत्र भी सिखाते हैं। बाकी बच्चे मंत्र को अच्छे से इस्तेमाल करके अपने सबसे बड़े डर का सामना करते हैं, पर जब हैरी की बारी आती है तो उसके सामने उसका सबसे बड़ा डर बनकर तंपिशाच आता है जिसका सामना हैरी नहीं कर पाता, इसीलिए रेमस सर बीच में आ जाते हैं और फिर क्लास के बाद हैरी रेमस से पूछता है कि सभी बच्चे अपने डर का सामना अच्छे से कर रहे थे तो फिर आपने मुझे क्यों बचाया, जिस पर रेमस उससे कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, इसीलिए तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। इसके बाद इधर स्कूल में हम देखते हैं कि एक पेंटिंग में से लेडी गायब है क्योंकि वो डरकर दूसरी पेंटिंग में चली गई है और ये डम्बलडोर के आने पर उन्हें बताती है कि ब्लैक स्कूल के अंदर आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में एक कंपटीशन होना है जिसके अंदर बच्चों को जादुई झाड़ू पर उड़कर एक बॉल को पकड़ना है और फिर जैसे ही ये गेम शुरू होता है तो सभी बच्चे उस बॉल को पकड़ने के लिए उड़ जाते हैं, पर कोई भी उस बॉल को नहीं पकड़ पाता। लेकिन जब आखिर में हैरी उस बॉल के करीब जाता है तो उसके पीछे तंपिशाच लग जाते हैं और ये दोबारा से हैरी पर हावी हो जाते हैं जिससे हैरी नीचे गिरने लगता है, पर तभी डम्बलडोर उसे बचा लेते हैं। इसके बाद रेमस हैरी को बताता है कि तंपिशाच हर अच्छी याद को खत्म कर देते हैं और बच जाते हैं सिर्फ दुख, और तुम पर तंपिशाचों का इतना असर इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा बचपन बहुत डरावना रहा है और तंपिशाच को हराने के लिए तुम्हें अच्छी यादों की ताकत चाहिए होगी। इसके बाद हैरी जब अपने दोस्तों के साथ होता है तो उसे टीचर्स पर शक हो जाता है, इसीलिए वो अपना गायब होने
वाला चोला पहनकर उनके पीछे चला जाता है और अंदर जाने पर उनकी बातें सुनने लगता है, जिससे इसे पता चलता है कि ब्लैक हैरी के पिता का बहुत अच्छा दोस्त था, पर उसने गद्दारी की और वोल्डेमॉर्ट को हैरी के पिता का पता बता दिया, जिसके बाद वोल्डेमॉर्ट ने हैरी के माता पिता को मार दिया। इसके बाद हैरी गुस्से में रोता हुआ बाहर आ जाता है और एक पत्थर पर आकर बैठकर रोने लगता है, पर तभी हरमाइनी उसके पास आती है और उसका अदृश्य चोला उठाकर उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। इसके बाद रीमस हैरी को तमपिशाचों का सामना करने का मंत्र सिखाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारी ताकत तुम्हारी अच्छी यादें हैं, इसीलिए तुम जब भी तमपिशाचों का सामना करो तो अपने पिता को याद करना। और रीमस उसे एक पावरफुल मंत्र सिखाते हैं, पितृदेव संरक्षणम। इसके बाद हमें पता चलता है कि उस जादुई पक्षी बगबी को मारने का आदेश दिया गया है, क्योंकि उसने हैरी के क्लासमेट पर हमला किया था और उसके पिता बहुत ही पावरफुल हैं। इसके बाद जब हैरी अपने दोस्तों के साथ यहाँ आता है तो बगबी बाहर ही बंधा हुआ होता है। हैरी हैग्रिड से कहता है कि क्या हम इसे भगा नहीं सकते, जिस पर हैग्रिड कहता है कि इसका इल्जाम डंबलडोर के ऊपर आएगा। तभी यहाँ पर मंत्री के साथ डंबलडोर भी आने लगते हैं, इसीलिए ये लोग चुपके से पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं और जाते हुए बगबी हैरी को अपनेपन की निगाहों से देखता रहता है। इसके बाद दूर से ये लोग देखते हैं कि जल्लाद आकर आखिरकार बगबी को मार देता है। तभी रॉन का चूहा उसके हाथ में काटकर वहाँ से भाग जाता है, इसीलिए रॉन भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। हैरी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर रॉन भागता हुआ एक जादुई पेड़ के पास आ जाता है। तभी इनके पीछे से एक भेड़िया आ जाता है जो रॉन की टांग पकड़कर उसे पेड़ के नीचे एक गुफा में ले जाता है और वो जादुई पेड़ इन दोनों पर भी हमला कर देता है। ये लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं, पर आखिरकार हरमाइनी सूझबूझ के साथ हैरी को और खुद को उस गुफा के अंदर ले आती है और फिर अंदर जाने पर रॉन इनसे कहता है कि ये एक जाल था ताकि हैरी ये लोग तुम्हें पकड़ सकें, और वो भेड़िया और कोई नहीं बल्कि वही ब्लैक था जो जेल से भागा है और वो तुम्हें मारना चाहता है। ब्लैक को देखकर हैरी अपना आपा खो देता है और इसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी रीमस आकर ब्लैक को बचा लेते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। तभी हैरी ब्लैक से कहता है कि तुमने मेरे माता पिता को धोखा दिया है और तुम्हारी ही वजह से वो आज जिंदा नहीं है। ब्लैक कहता है कि मैंने धोखा नहीं दिया है, बल्कि वो कोई और था जो इसी कमरे में मौजूद है। पर तभी यहाँ पर प्रोफेसर सिप भी आ जाते हैं और वो ब्लैक को पकड़ लेते हैं, लेकिन हैरी प्रोफेसर सिप पर हमला कर देता है क्योंकि वो सच जानना चाहता था। और फिर वो ब्लैक से पूछता है कि बताओ वो कौन है। ब्लैक बताता है कि वो पीटर था जिसने गद्दारी की थी, और वो पीटर ये चूहा है जो चूहे के रूप में सालों से रॉन के पास छिपा हुआ है। जिसके बाद ब्लैक चूहे से पीटर को उसके असली रूप में ले आता है और ये लोग इसे पकड़कर अपने साथ बाहर लाने लगते हैं। पर तभी चांद की पूरी रोशनी में रीमस अपने भेड़िए वाले रूप में आने लगता है और जल्दी ही वो एक वेयरवुल्फ बन जाता है। पर जैसे ही ये हैरी पर अटैक करने आता है तो तभी ब्लैक भी भेड़िया बनकर हैरी को बचा लेता है और फिर वो वेयरवुल्फ को अपने पीछे ले जाने लगता है। पर हैरी समझ जाता है कि ब्लैक ज्यादा देर तक उसके आगे नहीं टिक पाएगा, इसीलिए हैरी भी उसके पीछे जाता है और ब्लैक की जान बचाने के लिए वेयरवुल्फ का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और फिर वेयरवुल्फ हैरी को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। पर तभी उसे दूर से एक भेड़िए की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वेयरवुल्फ उस आवाज के पीछे चला जाता है और फिर हैरी भी ब्लैक को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है और एक जगह पर आकर देखता है कि ब्लैक बहुत ही ज्यादा जख्मी है। पर तभी यहाँ पर बहुत सारे तमपिशाच आ जाते हैं जो ब्लैक की आत्मा सोखने लगते हैं। हैरी उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो ज्यादा देर तक तमपिशाचों का सामना नहीं कर पाता और फिर तमपिशाच हैरी की भी आत्मा सोखने लगते हैं। ब्लैक मरने ही वाला होता है और तमपिशाच अब हैरी को मारने वाले हैं। तभी वहाँ पर कोई और भी आ जाता है और वो इतना पावरफुल मंत्र पढ़ता है जिसकी बहुत ही तेज रोशनी होती है और वो पावरफुल मंत्र से सभी तमपिशाचों को यहाँ से भगा देता है। इसके बाद हैरी बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने दोस्तों को बताता है कि कल रात मुझे जिसने बचाया था वो मेरे पिता थे जो मुझे बचाने वापस आए थे। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि हैरी गलत है, तो अगर वो हैरी के पिता नहीं थे तो कौन थे। इसके बाद डंबलडोर इनसे मिलने आते हैं और वो इन्हें बताते हैं कि तमपिशाचों ने ब्लैक को पकड़ लिया है और वो जल्दी ही उसे मौत की सजा देने वाले हैं, क्योंकि अब डंबलडोर को भी पता चल गया है कि ब्लैक बेकसूर है और इसी के साथ उस जादुई पक्षी को भी मार दिया गया है। लेकिन डंबलडोर कहते हैं कि अगर तुम वक्त का सहारा लेकर किसी एक को भी बचा लेते हो तो बहुत सारी बेकसूर जानें बच जाएंगी। हरमाइनी डंबलडोर का इशारा समझ जाती है और फिर उनके जाने के बाद ये अपनी जादुई घड़ी का इस्तेमाल करके ये दोनों वक्त में पीछे चले जाते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि जल्दी ही ये लोग बगबी को मारने वाले हैं। इसीलिए ये तीनों वहीं पर छिप जाते हैं और अपने ही जाने का इंतजार करते हैं और फिर अपने जाने
जाने के बाद ये वहाँ पर आते हैं और बगबी को खोलते हैं, पर बगबी अपने अलग ही नखरे दिखा रहा है। पर तभी हरमाइनी इसे खाने का लालच देती है और उसे अपने पीछे पीछे यहाँ से निकालने लगती है। और फिर मंत्री यहाँ आकर कहता है कि वो पक्षी कहाँ है, अभी तो यहीं पर था। अब मंत्री इसका गवाह है, इसीलिए डंबलडोर पर इसका इल्जाम नहीं आ सकता। और इधर ये दोनों बगबी के साथ इन्हें छिपकर देख रहे होते हैं और इनके जाने के बाद ये बगबी को अपने साथ जंगल में अंदर ले जाते हैं। और फिर हरमाइनी कहती है कि अब हमें ब्लैक को बचाना होगा और फिर ये लोग बैठकर अपने ही आने का इंतजार करने लगते हैं। और इसी दौरान हैरी हरमाइनी को बताता है कि झील पर वो मेरे पिता ही थे जिन्होंने मुझे बचाया था। पर हरमाइनी कहती है कि प्रोफेसर सिप के मुताबिक वो कोई बहुत ही महान जादूगर होगा जिसने अकेले ही इतने सारे तंपिशाचों को भगाया होगा। तभी यहाँ पर ये लोग भी आ जाते हैं और फिर वेयरवुल्फ हैरी को मारने आता है तो हरमाइनी भेड़िए की आवाज निकालती है और उसे अपनी तरफ बुला लेती है। मतलब ये पहले जो भेड़िए की आवाज सुनकर भागा था वो हरमाइनी की ही थी। और फिर वो वेयरवुल्फ इन दोनों के पीछे आने लगता है और ये दोनों जंगल में भाग जाते हैं और उससे छिपने की कोशिश करते हैं, पर जल्दी ही वो इन दोनों को ढूंढ लेता है। पर जैसे ही ये हमला करने वाला होता है तो तभी यहाँ पर बगबी आकर इन्हें बचा लेता है और फिर वो वेयरवुल्फ को यहाँ से भगा देता है। इसके बाद हैरी देखता है कि यहाँ पर तंपिशाच आ रहे हैं और ये दोनों उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर तंपिशाच हैरी पर हमला कर रहे हैं। हैरी देखता है कि तंपिशाच उसे मार रहे हैं, इसीलिए ब्लैक और अपनी जान बचाने के लिए हैरी एक बहुत ही पावरफुल मंत्र पढ़ता है, पितृदेव संरक्षणम, जिसकी तेज रोशनी से तंपिशाच यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर इसके बाद ये दोनों बगबी पर बैठकर ब्लैक को जेल से निकालने के लिए चले जाते हैं। और रास्ते में हैरी हरमाइनी से कहता है कि तुम सही थी, वो मेरे पिता नहीं थे बल्कि मैं खुद ही था, मैंने खुद को ही बचाया है टाइम में पीछे जाकर। इसके बाद ये दोनों जेल में आकर ब्लैक को वहाँ से निकाल लेते हैं क्योंकि इसे थोड़ी ही देर में मौत की सजा होने वाली है, जबकि ब्लैक बेकसूर है, इसीलिए ये दोनों ब्लैक को यहाँ से निकाल लेते हैं। ब्लैक इनसे कहता है कि मैं तुम दोनों का हमेशा एहसानमंद रहूंगा। और फिर ये ब्लैक को बगबी के जरिए यहाँ से भगा देते हैं। और फिर जब अगली सुबह हैरी रीमस के पास आता है तो वो उसे बताते हैं कि मैंने स्कूल से इस्तीफा दे दिया है, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद हैरी के लिए एक तोहफा आता है जिसमें एक बहुत ही तेज उड़ने वाली झाड़ू थी और ये तोहफा ब्लैक ने भेजा था। और फिर हैरी इसे ट्राई करने के लिए बहुत ही तेजी से आसमान में उड़ जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वैसे इस मूवी के कई सारे पार्ट हैं, ये तीसरा पार्ट था, इसीलिए मेन विलन वोल्डेमॉर्ट के बारे में हमें इसके आगे के पार्टों में पता चलेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करो इसे और कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। वैसे मुझे तो सबसे अच्छा बगबी लगा, और आपको कौन लगा? इसके अलावा हमारे चैनल में जाकर आप और भी इससे अच्छी वीडियो देख सकते हैं, पर उससे पहले सब्सक्राइब तो करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।